हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की रहेगी। इस कोर्स में आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी और जो नोट्स है, कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और जून 2024 एग्जाम के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। तो हम बात करने वाले हैं एपी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए, एक तो जो एपी की वैकेंसी निकालते हैं वो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट निकालती है, यानी कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को रिक्रूटमेंट करती है। और एक आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान में हैं तो आरपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ऐसे ही अगर आप एमपी की बात करें तो एमपीएससी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और इनका क्या क्राइटेरिया है उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, अब जो वैकेंसीज आएगी, अब जो रिक्रूटमेंट आएंगे उनके लिए ये मस्ट होगा कि उनकी 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई 2023 के बाद, 1 जुलाई 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसीज आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें जो पीएचडी है वो आपके क्या होगी, अनिवार्य होगी, यानी कि कंपलसरी होगी। यानी कि अब जो है पीएचडी प्लस नेट, यानी कि नेट के साथ आपकी अगर पीएचडी है तभी आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये यूजीसी की नई गाइडलाइन है जो अभी आई है, तो 1 जुलाई 2023 के बाद ये आपका होने वाला है। और अभी अगर हम बात करें, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो एक है आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि अगर नेट में आपकी एलएसबी क्वालिफाई है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपका सेट एग्जाम अगर क्वालिफाई है तब भी आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। लेकिन सेट में कंडीशन ये होती है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए अगर आप राजस्थान से हैं, तो अगर आपने राजस्थान के लिए सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप अदर स्टेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जो नेट होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है। जितने भी स्टेट में अगर वैकेंसी निकलती है किसी भी स्टेट में तब भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन जो सेट एग्जाम होता है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि स्टेट लेवल पर होता है। अगर आपने राजस्थान से एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आप केवल और केवल राजस्थान के एग्जाम के लिए, वैकेंसीज के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट के लिए नहीं। यानी कि ये एक क्राइटेरिया है कि आपकी या तो क्या हो नेट और या फिर क्या हो सेट क्वालिफाई है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, अगर आपने पीएचडी के साथ नेट कर रखी है तो ऑब्वियसली है, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और अगर हम बात करें पीएचडी की, तो कई यूनिवर्सिटीज जो होती है वो पीएचडी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेती है और डायरेक्टली क्या कंडक्ट करवाती है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। देखिए, जो पीएचडी का जो वेटेज है, पीएचडी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इंटरव्यू में जो देखा जाता है वो एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पीएचडी को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू में जो मार्क्स डिवाइडेड होते हैं
वहां पर 25% जो वेटेज है वो पीएचडी वालों को दिया जाता है। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपकी नेट पीएचडी के साथ है तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसका जो प्रमोशन होता है वो आपका किस में होता है, एसोसिएट प्रोफेसर में होता है। और एसोसिएट प्रोफेसर में जो प्रमोशन के लिए आपकी जो पीएचडी है वो मस्ट होनी चाहिए। अगर पीएचडी आपकी नहीं है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते, यानी कि आपका जो प्रमोशन है वो नहीं होगा। यानी कि असिस्टेंट से अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो आपकी पीएचडी कंपलसरी है, होनी चाहिए। यानी कि आपको पीएचडी तो करनी ही है। अगर आपका पैशन एक तरीके से आपका टीचिंग का है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको मस्ट है कि आपको पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो प्रमोशंस होंगे वो पीएचडी पर ही डिपेंड होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और एक मिनिमम क्राइटेरिया है, आप नेट या फिर सेट क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना सा फर्क आपको समझना होगा कि यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकलती है उसमें अगर पेपर कंडक्ट भी होता है, मान लीजिए कोई पेपर यूनिवर्सिटी है वो पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो पेपर केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। यानी कि आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। और इंटरव्यू में किसको वेटेज दिया जाता है, पीएचडी वालों को वेटेज दिया जाता है। यानी कि आप फॉर्म तो फिल कर लोगे अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन वहां पर आपको मेन इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कारण है कि वहां पर पीएचडी वालों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल की, जैसे मान लीजिए अभी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली हुई है जिसका जीके का पेपर कंडक्ट हो चुका है, तो वहां पर जो है रिटर्न के जो मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाई नेचर के नहीं है, क्योंकि वहां पर 200 मार्क्स का रिटर्न आपका पेपर है और 24 का केवल और केवल इंटरव्यू है। तो 224 में से आपकी जो कट ऑफ आती है तो वहां पर रिटर्न मार्क्स का वेटेज होता है, जबकि यूनिवर्सिटी में एक तरीके से वो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रमोशन के लिए पीएचडी मस्ट है, पीएचडी तो आपको करनी ही है। तो जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि पीएचडी करें या ना करें या केवल असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करें, तो देखिए आपको जरूर पीएचडी करनी चाहिए और पीएचडी में एनरोल होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए आगे के लिए बेनिफिशियल होने वाला है।